भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे आत्महत्या मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई टल गई है। गुरुवार को मामले में अभिनेत्री आकांक्षा दुबे के हत्यारोपी भोजपुरी गायक समीर सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी। अब इस मामले में दोबारा सुनवाई 2 सप्ताह के बाद की जाएगी। बता दें कि वाराणसी के सारनाथ थाना क्षेत्र के निजी होटल के कमरे में अभिनेत्री आकांक्षा दुबे का शव बरामद हुआ था। आत्महत्या को लेकर मृतका की मां मधु दुबे ने सिंगर समर सिंह और उसके दोस्त संजय सिंह पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। चौक थाना परिसर स्थित 40 वर्ष पुराना बरगद का पेड़ बुधवार देर रात बारिश के कारण धराशायी हो गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि इससे किसी भी प्रकार का जान माल का नुकसान नहीं हुआ। स्थानीय नागरिकों के मुताबिक पेड़ की जड़ के सड़ जाने के कारण ये आकस्मिक घटना हुई। सुबह सूचना पर नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां नगर निगम कर्मी व स्थानीय नागरिकों के माध्यम से पेड़ को हटवाने का प्रयास किया जा रहा है। ये बरगद का पेड़ लगभग 40 वर्ष पुराना बताया जा रहा है। थी और आधी तूफान में गिरने की पहले से संभावना थी। आज रात 3 बजे जो है यहाँ जो आधी वगैरह आई थी, उससे पेड़ जो है चौक थाने की तरफ गिर गया, जिससे कोई संपत्ति का तो नुकसान हुआ है, लेकिन कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। सुबह हमें जानकारी मोबाइल से दी गई। हमारे नगर निगम की उद्यान विभाग की टीम यहाँ पहुँच गई है। पेड़ की कटाई छटाई करके लकड़ी हटाया जा रहा है। तो बाबा के दिन से कोई हानि नहीं हुआ? नहीं हुआ है। नहीं, एक दिन में होता था घटना? दिन में होता तो कम से कम 5-6 लोग जो है मर भी सकते थे या घायल हो जाते, लेकिन रात में गिरने के कारण किसी भी तरह का जो है कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन पेड़ सुनने में आ रहा है बहुत प्राचीन पेड़ था ये। हाँ, ये 20 साल का 25 साल से ज़्यादा पुराना पेड़ था। इसकी जड़ें उथली थी, इस नाते हवा के झोंके से ये गिर गया। महारानी दुर्गावती की जयंती के अवसर पर आयोजित सम्मान समारोह में उत्तर प्रदेश गौंड समाज कल्याण के राज्य मंत्री संजीव गौंड मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। राज्य मंत्री ने सम्मान समारोह में गौंड समाज की महिलाओं को सम्मानित किया। महारानी दुर्गावती जयंती पर उनकी तस्वीर पर गौंड समाज कल्याण राज्य मंत्री ने दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया। इस मौके पर राज्य मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए जहाँ एक तरफ बिहार में जारी हुए जाति जनगणना का समर्थन किया, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष पर जमकर तंज किया। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, न कोई काम है उनके पास। वो केवल विरोध करना है, क्योंकि आप सब देख रहे हैं कि जो आज देश में चाहे प्रदेश में जो आज विकास हो रहा है इतना तेज़ी के साथ, तो इसको लेकर के सारे विपक्षी के लोग घबराए हुए हैं। इसलिए वो जो है कि इस तरह का अनाप शनाप बयानबाजी करते रहते हैं। बात की जाए तो बिहार में जनगणना हो गई है, तो क्या लगता है कि यूपी में भी जनगणना होनी चाहिए? मैं उसका समर्थन करता हूं, होना चाहिए जातिगत जनगणना। लेकिन बात यह है कि पिछले भी सरकारों ने कई सालों तक राज किया है इस देश में, इस प्रदेश में भी राज किया, कई पार्टियों ने राज किया, तो उनको भी सोचना चाहिए कि यहाँ जो है कि जातिगत जनगणना होना चाहिए। उन्होंने क्यों नहीं कराया? अगर उन्होंने कराया होता तो आज यह समस्या पैदा नहीं होता। वाराणसी में पिछले 1 माह से वायरल फीवर से लोग संक्रमित हो रहे हैं। जनपद के अस्पतालों में इमरजेंसी व ओपीडी में जबरदस्त लाइन लग रही है। वहीं वार्ड में भर्ती मरीजों की संख्या में भी काफी इजाफा देखने को मिल रहा है। यहां डेंगू व चिकनगुनिया के काफी मरीज भर्ती हैं। इसी बीच स्वास्थ्य विभाग ने इस बुखार को लेकर अलर्ट जारी किया है। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अब अस्पतालों में अतिरिक्त बेड उपलब्ध कराएगा। बीएचयू में पीएचडी प्रवेश के लिए जारी नई त्रुटिपूर्ण नियमावली के विरुद्ध परीक्षा नियंत्रक कार्यालय पर छात्रों का प्रदर्शन 11वें दिन भी जारी रहा। विश्वविद्यालय प्रशासन के किसी वरिष्ठ अधिकारी ने अब तक धरना स्थल पर पहुंचकर छात्रों की सुध नहीं ली है, जिसके खिलाफ छात्र आक्रोशित हैं। वहीं दूसरी तरफ विश्वविद्यालय के कई पूर्व पदाधिकारी धरना स्थल पर पहुंचे और धरनारत छात्रों को समर्थन दिया और एवं उनकी मांगों को उचित बताते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन को दमनकारी और छात्र विरोधी बताया। यहाँ आवाजों को कुचलने की कोशिश की जा रही है और ये कोई भी संस्थान अपने उच्चता के शिखर को इसीलिए प्राप्त करता है क्योंकि वहां रिसर्च होते हैं, कभी भी एग्जैक्टली। तो आप इतने बड़े महामना ने इतना बड़ा संस्थान बनाया, यहां से मेधा को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने हर प्रकार की व्यवस्थाएं दी, लेकिन जो अभी आप लोगों के माध्यम से भी मालूम हो रहा है कि जिस प्रकार से क्रश करने की कोशिश की जा रही है और इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ के पढ़े बच्चे ही
काशिंद विश्वविद्यालय स्थित मल्टी सुपर स्पेशलिटी के यूरोलॉजी ओपीडी में बाउंसरों द्वारा 21 सितंबर को पत्रकार ओमकार नाथ के साथ मारपीट और सोने की चेन छीन लिया गया। एफआईआर दर्ज होने के बाद भी अभी तक बाउंसरों की गिरफ्तारी तक नहीं की गई है। अभी भी बाउंसर खुलेआम घूम रहे हैं। वहीं 25 सितंबर को ट्रॉमा सेंटर सुपर स्पेशलिटी के बीएचयू के सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा पत्रकार प्रहलाद पांडे को मारपीट कर एक कमरे में बंधक बना लिया गया। प्रहलाद पांडे का मोबाइल और पैसा भी छीन लिया गया। इस मामले में अभी तक एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई है। पूरे मामले में लंका पुलिस की भूमिका संदिग्ध लग रही है। वहीं अब पत्रकारों ने इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय में ज्ञापन देकर बाउंसरों की गिरफ्तारी की गुहार लगाई है। कुछ बाउंसरों द्वारा मारपीट की घटना की गई थी। इस पूरे मामले में मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन पत्रकार की एक मांग भी है कि उनका कुछ सामान भी लिया गया था, जो अभी तक नहीं दिया गया। इसके साथ ही इसी से 2 दिन बाद ही एक अन्य पत्रकार थे प्रहलाद पांडे जी, जिनके साथ वहाँ पर सुरक्षा गार्डों द्वारा मारपीट की गई है। उनको कायदे से मारा पीटा गया। इन सब सारे मामलों को लेकर के साथ ही साथ अन्य जो पत्रकार हैं उनकी सुरक्षा की मांग को लेकर के आज हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के जनसंपर्क कार्यालय में कार्यालय प्रमुख श्री शरण पाठक जी को पत्र सौंपा है और उनसे मांग की है कि पत्रकारों के साथ इस तरीके की जो भी घटनाएं हो रही हैं उस पर जल्द से जल्द विराम लगाया जाए। पितृपक्ष के 7वें दिन मृतक लोगों के परिजनों ने गंगा घाटों पर अपने पितरों का तर्पण किया। इस दौरान सुबह से ही पिशाच मोचन समेत गंगा घाटों पर लोगों की भीड़ एकत्रित रही। लोगों ने गंगा घाट पर अपने पितरों को जल देकर पुरोहित पंडितों के माध्यम से पूजन अर्चन कर घरों में सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान लोगों ने दान पुण्य भी किया। सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के सप्तमी तिथि को इस पूजन करने से जहां पितृ खुश होते हैं, वहीं घर परिवार में भी सुख शांति बनी रहती है। सप्तमी तिथि के अवसर पर भारी संख्या में सुबह से ही गंगा घाटों पर लोग मौजूद दिखे। एक और जहां वाराणसी को पर्यटन का केंद्र बनाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर कैंट स्टेशन से कुछ ही दूरी पर नाइट मार्केट जाने वाले सड़क की स्थिति अत्यंत दयनीय है। यहाँ लंबे समय से स्थिति नारकीय है, लेकिन किसी भी अधिकारी अथवा जनप्रतिनिधि का इस ओर ध्यान नहीं है। बताया जा रहा है कि कैंट से लहरतारा जाने वाले नाइट मार्केट पर आए दिन ऑटो रिक्शा, टोटो व बाइक सवार दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं। देखा जाए तो अधिकतर घटनाएं रात के समय में ही होती हैं। मालगोदाम रोड है और ये दुकान वाले हैं। नाइट मार्केट है? नाइट मार्केट है। हाँ, ये नाइट मार्केट है और ये दुकान वाले पानी यहीं गिराते हैं, उसी की वजह से ये सब है। बहुत दिक्कतें होती हैं। कितनी ऑटो पलट जाती होंगी? अरे रोज़ 2-4 ऑटो तो पलट जाती है। सवारी को भी परेशान होता है, पब्लिक को भी दिक्कत है। मनमाना ये सब पानी गिरा रहे हैं, ये अपने मन का कर रहे हैं। पूरे नाइट मार्केट में क्या सीवर के पास नहीं है? सीवर शायद नहीं है, रहता तो रोड पे कैसे नहीं न बहाते। देख तो रहे खुला हुआ है एकदम, उसी में से बह रहा है रोड पे। ज्ञानवापी और मां श्रृंगार गौरी केस के दौरान ज्ञानवापी परिसर में चल रहे वैज्ञानिक सर्वे के लिए 4 सप्ताह का और समय दिया गया है। वाराणसी जिला अदालत में समय बढ़ाए जाने को लेकर एएसआई ने 4 सप्ताह समय बढ़ाए जाने को याचिका दाखिल किया। गुरुवार को याचिका पर हुई सुनवाई के बाद समय बढ़ाए जाने का आदेश दिया गया। इसके साथ ही ज्ञानवापी से जुड़े मामले की अन्य सभी मामलों की सुनवाई के लिए 12 अक्टूबर का समय नियति की गई। यही व्यास जी के तहखाने मामले में दाखिल ट्रांसफर आवेदन पर गुरुवार की देर शाम आदेश आना है। दिया जाए तो न्यायालय ने 4 सप्ताह का समय दे दी। अंजुमन इंतजामिया द्वारा इसका विरोध किया गया, ये इकट्ठे ही समय मांग लें। ये तीसरी बार समय मांग रहे हैं और इनको कंडीशनल ऑर्डर दिया जाए कि समय की अवधि को पूरा कर लें। क्या कब तक अनिश्चित काल तक समय मांगते रहेंगे, कार्य करते रहेंगे? न्यायालय ने कहा कि इस पर 4 सप्ताह इनको समय दिया जाता है और जो है बाकी शेष स्थानांतरण पर प्रार्थना पत्र पर अभी ऑर्डर किया जाएगा। संतान की दीर्घायु के लिए माताएं 24 घंटे का जीवित पुत्र का व्रत रखेंगी। महिलाओं के लिए ये व्रत काफी कठिन माना जाता है। माता और संतान के प्रेम का प्रतीक यह त्योहार शुक्रवार 6 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस व्रत की शुरुआत गुरुवार को नहाय खाए से शुरू हुई। शुक्रवार को महिला अपने संतान की दीर्घायु व सलामती के लिए व्रत रखेंगी। वहीं शनिवार को इसका पारण होगा। इसे जीवित पुत्र का अथवा जितिया व्रत भी कहा जाता है। व्रत को लेकर वाराणसी के बाजार सज गए हैं। फलों की दुकान पर माताओं की विशेष भीड़ देखने को मिल रही है। इसके अलावा जितिया व्रत के लिए विशेष माला की दुकानों पर भी महिलाओं की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। यह पुत्र की दीर्घायु रखने की कामना से किया जाता है और 16 दिन की सुरैया चलती है। यह अष्टमी को शुरू हुआ है, कल अष्टमी हो जाएगा, 16 दिन हो जाएगा और कल इसका व्रत पूजन सब समाप्त हो जाएगा। और यह माँ जो है अपने पुत्र के दीर्घायु के लिए
ये व्रत करती हैं। वाराणसी में शुद्ध शाकाहारी भोजन के लिए सबसे विश्वसनीय नाम है उडुपी टू मुंबई रेस्टोरेंट। काशी विश्वनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहाँ मिलती है शुद्ध शाकाहारी भोजन की सबसे उत्तम व्यवस्था। कृष्णा धाम और दशाश्वमेध घाट के पास साउथ इंडियन, महाराष्ट्रियन और नॉर्थ इंडियन खाने की सबसे उत्तम व्यवस्था। उडुपी टू मुंबई रेस्टोरेंट, वाराणसी।